आज से तय कर लीजिए कि जो बात हुई है, जिस बात का झगड़ा है, मेड़ काटने का है, गली की साफ सफाई का है, मकान के बंटवारे का है, जमीन का है, तो वही बात आप लेके आइए थाने में, तभी हम मदद करेंगे। और झूठे मुकदमे लिखाने, अगर आपके घर से कोई कहता है कि तुम बता दे कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है, तो कह देना हम नहीं जाएंगे। ये गलत बात है, झूठी बात हम नहीं कहेंगे। फिर कोर्ट में भी तो जाना होता है, फिर मेडिकल होता है, बहुत सारे कानून बने हैं और वो पालन करना होता है। वो लंबी प्रक्रिया हो जाती है, बार बार भागना, आपका काम जो आपको करना चाहिए, कहीं और जाना था कल, लेकिन आपको फिर कोर्ट में जाना होता है। तो आप लोग इन बातों से दूर रहें। जो सच्चाई है, कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कोई मारपीट हो जाती है, तो पुलिस तुरंत मुकदमा लिख देती है। उसके लिए चक्कर नहीं काटना पड़ता है, कहीं नहीं जाना पड़ता है। लेकिन जब झूठे मुकदमे होते हैं तो आदमी उतना ही चक्कर काटता रहता है, नेताओं के, अधिकारियों के, और ऐसे तमाम लोग मिल जाते हैं कि मैं तेरा मुकदमा लिखा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, मैं तो उसको फांसी दिलवा दूंगा, चल मेरे साथ, और फिर वो घुमाता रहता है। तो आप लोग इन चीजों से दूर रहेंगे, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे तभी, क्योंकि जो पैसा आप खर्च करेंगे फिजूल में, वो अपने बच्चों की पढ़ाई में, अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदिए, अपना मकान बना लीजिए, और नहीं तो फिर ये पैसा आपका फिजूल में ही जाएगा। मुकदमे में हजारों मुकदमे, लाखों मुकदमे चल रहे हैं, लंबित, कुछ नहीं हो पा रहा। तीसरी बात है, लव रिलेशनशिप के चक्कर में बच्चे घर से भाग जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 17-18 साल की उम्र हुई है अभी अभी, तो आप लोग भी इस दौर से गुजरे होंगे, कभी 17-18 साल उम्र आपकी भी रही होगी, हमारी भी रही है। तो ऐसा होता है, तो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बताइए कि बेटा ये गलत बात है, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, लिखने की है, इसके लिए जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी, पढ़ लिख के अपने पैरों, ऑपरेशन जागृति है, ये वर्ष 2023 से चला है। ये हमारी आदरणीय एडीजी मैडम श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ, जो आगरा जोन की एडीजी है, उनके द्वारा चलाया गया है, और उनका प्रयास है कि आप लोगों को, विशेषकर महिलाओं को, उनके हक और अधिकारों के बारे में बताना, उन्हें जागरूक करना और उन्हें हिंसा से बचाना। तो उसमें 6 मुद्दे हैं जिन पे हमें बात करनी है। पहला मुद्दा है, पहली जो बात है वो घरेलू हिंसा से संबंधित है। घरेलू हिंसा के बारे में हमारे साथी विश्वनाथ सिंह ने आपको बताया है। घरेलू हिंसा 4 प्रकार से होती है घर में: शारीरिक, मौखिक और आर्थिक और लैंगिक हिंसा। शारीरिक हिंसा में मारपीट करना, धक्का देना, गाली गलौज करना, और मौखिक हिंसा में ताने मारना, कलंकित करना, उसका अपमान करना। कि महिला की जैसे शादी होती है, वो आई है तो सास कहने लगती है कि तेरे बाप ने दिया ही क्या है, तू तो ऐसी भिखमंगे घर की है। तो वो आपको माँ मानेगी कभी? जब आप अपनी बहू से ऐसी बात करोगे तो आपका सम्मान नहीं करेगी वो, कहे, क्योंकि वो भी तो किसी की बेटी है, उसको भी तो प्यार चाहिए। वो भी चाहती है कि हम ससुराल में आए अपने माँ बाप को छोड़ के, तो यहाँ दूसरे माँ बाप मिल जाते हैं और वो अपनी बेटी मानते नहीं हो, तब दिक्कतें आती हैं। और महिला का भी कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता को छोड़ के आई है, तो अब जो माता पिता है तो उनको अपने माता पिता समझे। तो जब दोनों तरफ से चलता है तभी वो घर बन पाता है, स्वर्ग बन जाता है। और जब अपना अपना